जानते हैं कि मां दुर्गा के नव रूप कौन कौन से हैं, उनका इतिहास क्या है और उनकी आराधना से हमें क्या फल मिलता है। पहला दिन होता है मां शैलपुत्री का, जो मां दुर्गा का सबसे पहला स्वरूप है। वे हिमालय राज की पुत्री हैं और शिव की अर्धांगिनी। इनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में कमल होता है। इनका वाहन वृषभ यानी बैल है। शैलपुत्री की आराधना से मनुष्य के जीवन में स्थिरता, बल और धैर्य का संचार होता है। शिव से विवाह के बाद जब माता सती ने अपने शरीर को योग अग्नि में भस्म कर दिया, तब वे अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री बनी। इसी कारण उन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। दूसरा दिन, मां ब्रह्मचारिणी। यह मां दुर्गा का दूसरा स्वरूप है, जिसमें वे तपस्विनी रूप में प्रकट होती हैं। इनके एक हाथ में जपमाला और दूसरे में कमंडल रहता है। इनकी पूजा से संयम, आत्मज्ञान और साधना की शक्ति मिलती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है ब्रह्म, परम ज्ञान को धारण करने वाली। माना जाता है कि माता ने शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या की थी। तीसरे दिन पूजा होती है मां चंद्रघंटा की। मां चंद्रघंटा का रूप परम शांति और सौम्यता का प्रतीक होते हुए भी युद्ध की शक्ति से भरपूर है। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की घंटा धारण होती है, जिससे इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। इनके 10 हाथ हैं और वे सिंह पर सवार होती हैं। मां चंद्रघंटा की आराधना से साधक को अदृश्य शक्तियों की अनुभूति होती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। चौथा दिन, मां कूष्मांडा। इस स्वरूप में मां ने अपने दिव्य तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की। इनके 8 हाथ होते हैं, जिनमें कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र और गदा होती है। कहते हैं कि जब चारों ओर अंधकार था, तब मां ने हल्की मुस्कान के साथ सृष्टि की रचना की। इसीलिए इन्हें कूष्मांडा कहा जाता है, जिसका अर्थ है कुम्हड़ा जैसा ब्रह्मांड उत्पन्न करने वाली। पांचवां दिन, मां स्कंद माता। मां स्कंद माता भगवान कार्तिकेय, स्कंद की माता हैं। वे कमल के आसन पर विराजमान होती हैं और उनके 4 हाथ होते हैं। वे गोद में बालक स्कंद को लिए होती हैं। कहते हैं कि इनकी आराधना से संतान प्राप्ति और परिवार में